वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से रायशुमारी का दौर खत्म हो चुका है। रायशुमारी हो चुकी है। एक एक विधानसभा से तीन तीन लोगों के नाम कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने दिए हैं। उसके बाद सवाल यह है कि अभी तक गठबंधन को लेकर प्रारूप स्पष्ट नहीं हुआ है कि कौन किस सीट पर लड़ेगा, और इसे लेकर आलाकमान मंथन में जुटा है, ऐसा बताया जा रहा है। किन किन सीटों को लेकर जिज फंस रहा है, चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, देखिए, अब रायशुमारी हो गई, हर विधानसभा से तीन तीन लोगों के नाम चले गए, लेकिन कहां किसकी दावेदारी है और कौन सी सीट किसे दी जाएगी? क्योंकि दावेदार बहुत हो गए हैं। देखिए, आजसू बीजेपी के साथ साथ अब जेडीयू और लोजपा भी अपना अपना दावा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, झारखंड में जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के अब तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियां जोरों पर कर दी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि दो गठबंधन सीधे तौर पर आमने सामने है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है जिसमें कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी और प्लस वाम दल है, और दूसरी तरफ अगर देखें तो बीजेपी एनडीए है जिसमें कि बीजेपी, आजसू, जेडीयू, एलजेपी और एनसीपी है। तो ऐसे में अब अगर सीटों की दावेदारी और सीटों की बंटवारे की बात करें तो ज़रूर झारखंड में बीजेपी के सामने भी एक चुनौती आई है सामने, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले दो दल जो हैं वो उतने एक्टिव नहीं थे, उतने मजबूत दावेदार के तौर पर नहीं थे। लेकिन लोकसभा चुनाव का परिणाम जैसे ही आया और केंद्र में सरकार बनाने में सहयोगी के तौर पर जेडीयू और एलजेपी सामने आई, उसके बाद दोनों दलों की दावेदारी जो है वो मजबूत हुई, और अब झारखंड में कई सीटों पर दावेदारी जो है जेडीयू भी कर रही है, कई सीटों पर एलजेपी भी कर रही है। लेकिन मुख्य रूप से अगर आप देखें तो एनडीए के सामने 9 सीटों पर जो है फिलहाल जीत जारी है, जिसमें कि जुगसुलाय, तमार, जमशेदपुर पूर्वी, लोहरदगा, ईचागढ़, चंदन क्यारी, छतरपुर, टुंडी और मांडू, ये जो सीट है इस पर एक तरह से कहें तो ज़रूर चर्चा हो रही है, खींचतान चल रही है कि आखिर किसे मिले, कौन इस सीट पर जीत हासिल कर सकती है। तो ऐसे में अब एक तरह से कहें तो 13 सीट पर अगर जेडीयू की दावेदारी है तो 13 या 12 सीटों पर आजसू की दावेदारी है, 10 सीटों पर लगभग एलजेपी की भी दावेदारी है। तो ऐसे में ये जो दावेदारों की संख्या बढ़ी है, ऐसे में इस फॉर्मूले को कैसे सुलझाएगा बीजेपी या एनडीए, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अब जो एनडीए के फोल्डर में भी दलों की संख्या बढ़ी है तो सीटों का बंटवारा भी उसी हिसाब से करना होगा। देखा जाए तो पिछले बार चुनाव में लोजपा को एक सीट दी गई थी, तो उसी आधार पे बीजेपी तो चाहेगी कि जेडीयू और लोजपा को एक एक सीट दे दें, लेकिन मुख्य रूप से आजसू के साथ कई सीटों को लेकर पेंच फंसता नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन इस बार एक परिस्थिति ज़रूर बदली हुई है कि पिछले बार जिस तरह से ये था कि नहीं, अगर आप नहीं मानेंगे तो राहें अलग होगी, और राहें जुदा भी हो गई थी। 2019 के चुनाव में देखें तो बीजेपी और आजसू दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार ये ज़रूर है कि आपस में बैठकर बातचीत कर इसका समाधान निकालने की कोशिश होगी कि आखिर जिस तरह से 2019 का परिणाम बीजेपी और आजसू के खिलाफ में आया, ऐसे में इस बार दोनों मिलकर लड़ें और परिणाम जो है अपने पक्ष में लाया जाए, एनडीए गठबंधन के पक्ष में लाया जाए। तो अब एक कोशिश ज़रूर होगी कि जिन सीटों पर जिसकी स्थिति मजबूत है वो अपनी दावेदारी को मजबूती से रखेगा। हालांकि अब एनडीए की बात अगर हम करें तो ज़रूर इस पर चर्चा शुरू है, लेकिन इंडिया गठबंधन में भी सीटों के बंटवारे को लेकर के माथापच्ची जो है ज़रूर हो रही है, क्योंकि बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका के साथ साथ आरजेडी ने भी अपनी दावेदारी 20 से 22 सीट पर ठोक दी है। तो अब देखना होगा कि जब वाम दल भी अगर संयुक्त रूप से आते हैं और अधिक सीटों की दावेदारी करते हैं तो फिर वाम दल को भी कितना सीट मिलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल दोनों तरफ सीटों को लेकर के जो है ज़रूर बातचीत का दौर शुरू होने जा रहा है। अपने अपने उम्मीदवारों की मजबूत स्थिति को जानने की कोशिश दोनों तरफ से ज़रूर की जा रही है। एक तरफ रायशुमारी चल रही है तो दूसरी तरफ स्क्रीनिंग कमेटी की टीम जो है चुनावी मैदान में पहुंचकर अपने उम्मीदवार के नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाला दिन जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर के चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दलों का टेंशन जरूर बढ़ाती है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखने वाली बात होगी, लगता है थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, तभी ये स्पष्ट हो पाएगा कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा किस तरह से होता है।